हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है, जिसको ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड करी थी, आप लोगों को बताया था, जो यूपीटीपीएससी से ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है। हाँ, कि उसमें आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी है, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है, एडवर्टाइजमेंट आया है, आप लोग की फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी जल्द ही। सारी ही डिटेल हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हम सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमको अपनी तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें आएंगी। एक बार ब्रीफली उसको देख लेते हैं। पहले भी देख चुके हैं, थोड़ा-सा इसमें आप देख लीजिए कि 100 क्वेश्चंस आने हैं। यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको 2 घंटे का समय दिया जाना है। इससे रिलेटेड आएँगे जो क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें 3 पार्ट में आपका रहेगा। पार्ट 1 जो रहेगा उसमें आपके सब्जेक्ट वाला पोर्शन रहेगा। सब्जेक्ट में ऑडिट फाइनल अकाउंट है, 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के हैं। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग प्रिपरेशन और प्रिलिमिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट डिप्रिसिएशन 10-10 क्वेश्चन इसके हैं। डबल अकाउंटिंग से 15-15 क्वेश्चन। आरटीजीएस है, एडवांस अकाउंटेंसी टैक्सेशन। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट आएगा। पार्ट 2 में रहेगा नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंटेम्परेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फील्ड, जिसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहने। और पार्ट 3 में जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 20 पूछे जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के आएंगे। ये प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 घंटे का आपका टाइम लगने वाला है। आज की वीडियो में हम इसका सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं पिछली बार से, जो लास्ट टाइम आपने प्रिपेयर किया था उससे कि क्या कुछ चेंजेस किए गए या पूरा का पूरा वही है, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको उसको तैयार करना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन इसी तरह के वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे, इसकी क्लासेस भी मैं लेकर के आऊंगी, प्रैक्टिस भी कराऊंगी आप लोग को। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना है, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा जिन भी ग्रुप्स में आप लोग ऐड हो उन ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आगे पीडीएफ होगी वो उसी चैनल पर आप लोग को मिलेगी। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल का, और साथ ही मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, तो वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है या क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। और ये सिलेबस ही मैं शेयर कर दूंगी उस टेलीग्राम चैनल पर ही, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही यहाँ पर सिलेबस है। अभी हम इंग्लिश पोर्शन इसका देखते हैं। सबसे पहले जो ऑडिट फाइनल अकाउंट्स है उसमें आपको क्या पढ़ना है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है, इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड जो इनकम एक्सपेंडिचर होते हैं उसके बारे में। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, इंट्रोड्यूस टू इंटरनल ऑडिट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन सारे ही पॉइंट्स पर, ये जितने भी आपके टॉपिक दे रखे हैं, इन पर मैंने आप लोग को सारी वीडियोस प्रोवाइड कराई थी लास्ट टाइम, आप लोग को याद होगा तो। सारी वीडियोस फ्री थी, कोई आप लोग से चार्जेस इसके नहीं लिए गए थे। तो पूरा बैच मैंने फ्री करवाया था आप लोगों को। तो वही सारे टॉपिक्स आप यहाँ भी देख रहे हैं, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट डिप्रिसिएशन। यहाँ पे आपको ये जो सेकंड वाला है इसमें जर्नल लेजर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वेरियस डिप्रिसिएशन मेथड्स इसके बारे में पढ़ना है। थर्ड हो जाएगा डबल अकाउंटिंग सिस्टम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जनरल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल्स। इसमें आप लोग को पढ़ना है जो डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट सिस्टम है उसके बारे में। जो बीआरएस होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, कौन बनाता है, कैसे बनता है, क्या क्या चीजें उसमें जो है एंट्री की जाती है, वो सब आएगा। और जो फाइनेंशियल रूल्स होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ कंप्यूटर इन आरटीजीएस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से पूछे गए थे, तो उनको आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। आरटीजीएस है, ई बैंकिंग है, बजट कंट्रोल है। इसका प्रीवियस ईयर का पेपर जो है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूंगी, जिससे कि आप लोग ये देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूज ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग और बजट कंट्रोल। फिर आ जाता है एडवांस अकाउंटेंसी। इसमें क्या क्या आएगा कि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड है, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है, इंसॉल्वेंसी है, रॉयल्टी है, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। तो आप देख रहे होंगे जो 12th में आपने पढ़ा था, पूरा 12th का ही यहाँ पर 11th और 12th दोनों मिला करके उसका पूरा सिलेबस आपका दे रखा है। वही चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, लेकिन उतना डीपली नहीं पूछता है। क्वेश्चन जिस तरह के पूछे जाते हैं अकेडमिक में और थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डिफरेंस रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है।
फिर टैक्सेशन है, इसमें काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं, नया जो टैक्स लॉ आया है, तो आपको इस बार अपडेट अच्छे से अपने आप को करना है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप न्यू कमर हैं, नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वही चीज़ें पढ़ेंगे जो नई हैं। जो पहले से पढ़ रहे थे बच्चे, उनको अपने आप को अपडेट करना होगा, क्योंकि इसमें नई टैक्सेशन पॉलिसी जो आई है, अब जो नया टैक्स आपका जो चल रहा है 2025 का, अमेंडमेंट काफ़ी हुए हैं। आपने जो पढ़ा है वो 1961 का था, अब 2025 का नया आया है, तो आपको उसको भी पढ़ना होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन रिलेटेड टू इनकम टैक्स, जीएसटी, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अर्थमेटिक। जीएसटी में भी रिफॉर्म हुआ है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट हो जाता है कॉमर्स का, जो कॉमर्स से आपको पूछा जाएगा। फिर इसमें आ जाता है अब पार्ट 2। पार्ट 2 जो है यहाँ पर नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन दिस फील्ड। अब यहाँ पर ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, कि जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है और जो यूपी वाला है, जो आपके उत्तर प्रदेश के जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और जो कंप्यूटर के, ये वाला पोर्शन में आप लोग को मेरा जो दूसरा चैनल है PYQ Zone, यहाँ पर मैं आप लोग को इससे रिलेटेड वीडियोस को प्रोवाइड कराऊंगी, तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी, वहां से जाकर के आप ये जो दूसरा मेरा चैनल है PYQ Zone, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन दोनों जो पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी जो कॉमर्स वाला पोर्शन है वो आप इसी चैनल पर देखेंगे, तो इसको भी ज़रूर से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कंप्यूटर में क्या चीज़ें हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर द कैंडिडेट विल बी इंट्रोड्यूस टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट है, ईमेल है, सोशल नेटवर्किंग है, ई गवर्नेंस है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, एप्लीकेशन, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब है, फ्यूचर स्किल्स एंड ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन कंप्यूटर। अब ये सब बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं, आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस लग रहा है, इतना डीपली कुछ नहीं आता है, सिंपल सा आपको MS ऑफिस की अच्छे से तैयारी करनी है। MS ऑफिस से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बहुत पूछे जाते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वो सॉफ्टवेयर जो ज़्यादा यूज़ होते हैं अकाउंटिंग में, उनको पढ़ लीजिएगा, जैसे टैली है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो DBMS होता है, उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंटरनेट, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। बुक्स कौन सी हेल्पफुल रहेंगी, इस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से मैं बनाऊंगी, और साथ में ही कुछ बुक्स को मैंने टैग किया हुआ है, टैग प्रोडक्ट में देख लीजिएगा। उन बुक्स को परचेज करके अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। उन बुक्स में आपको मिल जाएगा वो सारा मटेरियल, कंप्यूटर की भी बुक वहाँ पर मिल जाएगी, यूपी की जीके की भी बुक मिल जाएगी, और जो आप लोग का कॉमर्स में क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड भी आपको बुक वहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। टैग प्रोडक्ट में देखिएगा, सारी बुक वहाँ पर टैग है, तो आप डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा, परचेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है यूपी का जीके, जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर क्या है, तो इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट शुड हैव स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश हिस्ट्री, यूपी की हिस्ट्री कब बना था, कब इसका नाम क्या चेंजेस आए। फिर आ जाता है कल्चर कैसा है, आर्ट क्या है, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स, फोक डांस, मेनली जो पूछा जाता है फेस्टिवल पूछे जाते हैं अलग अलग हमारे यहाँ, क्योंकि 75 जिले हैं, 75 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सब में अलग अलग कुछ फेमस जो है फेस्टिवल्स होते हैं, मेले होते हैं वहाँ पर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। फोक डांस हैं अलग अलग यहाँ के, लिटरेचर है हमारा, हमारे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हेरिटेज हैं, सोशल कस्टम्स हैं, टूरिज्म कहाँ पर का, तो टूरिज्म में ज़्यादा जो आएगा आपका अयोध्या है, ये आ जाएगा, बनारस आ जाएगा, आगरा आ जाता है, ये सब जगह आ जाएंगी। जोग्राफिकल लैंडस्केप है एंड एनवायरनमेंट जो है हमारा, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर कौन से जगह पर कौन से ज़िले में क्या चीज़ पाई जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। क्लाइमेट के बारे में, पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, फॉरेस्ट हमारे यहाँ कितने हैं, तो यहाँ पर इसमें आपके उद्यान अलग अलग पूछे जा सकते हैं, कौन से वन विहार है, कौन से पक्षी विहार हैं। अभी जैसे कि यूपी में ही रामसर साइट जो है वो अलीगढ़ वाली, आपने पढ़ा होगा शेखा झील में, अलीगढ़ की जो साइट है, इससे क्वेश्चन एक जरूर बनेगा इस बार आपका। जो शेखा झील है उसको रामसर साइट घोषित किया गया है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। इकोनॉमी हमारी उत्तर प्रदेश की, या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, या जो अभी जो इंटरनेट अभी जो एक्सपोर्ट के लिए भी जो हुआ है कि 50 बिलियन तक का हमको करना है, और डबल के करना है, जो हमारी नई आयात निर्यात नीति जो यूपी की स्पेशली बनी है 19
2030 तक की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला ओडीओपी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट है, जियो टैग वाला कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने यूपी के जीके में। तो उसको आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया, मेरा जो दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको प्रीवियस के क्वेश्चन भी मैं इससे रिलेटेड प्रोवाइड कराऊंगी और आपकी तैयारी भी, प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो पीवाईक्यू जोन को भूलिएगा नहीं, उसको जा करके सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें बिजनेस एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं एंड अचीवमेंट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन वेरियस फील्ड। तो ये आपका यूपी का पूरा सिलेबस दे रखा है, उसकी तैयारी आपको करनी है। बेसिकली जी के है यूपी का, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसके लेवल, डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह का आपका सिलेबस पूरा दे रखा है और आपको अपनी तैयारी करनी है। 3 पार्ट में डिवाइड है, कॉमर्स पूछा जाएगा, कंप्यूटर आएगा और यूपी का जीके आएगा, जनरल इन्फॉर्मेशन यूपी से रिलेटेड हो जाएगी। ये आपका रहने वाला है सिलेबस, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। और इसकी कट ऑफ कम नहीं जाती, अच्छी खासी लास्ट टाइम भी कट ऑफ गई थी, इसको भी मैं आप लोग को दिखा दूंगी कट ऑफ भी इसकी कि कितनी गई है लास्ट टाइम। तो उसी को ध्यान में रख करके आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो आज के वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस किया है, सिलेबस को डिस्कस किया है, कैसे हमें तैयारी करनी है हमने वो देखा है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे हमको टॉपिक वाइज अपना पढ़ना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की चीज़ें और वीडियोज़ हैं जो इम्पोर्टेंट, वो आप लोग को मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी। हम अपनी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, बस चैनल पर बने रहिएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो जुड़े रहिए, जो नए बच्चे देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।